टॉपिक है सर वो है वाई के ऊपर। तो आज हम 3 वाई के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि आपका पर्सनल वाई क्या है। दूसरा ये कि आप एमएलएम में क्यों आए हो। तीसरा ये कि आपको एमडब्ल्यूसी ही क्यों करना है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस में बहुत कुछ है, तो आपको ये क्यों करना है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करूंगी। वेलकम। सर मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है? यस 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 यस, बढ़िया। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, और टॉपिक का नाम है वाई। और आप जैसे कि स्लाइड पे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, डिस्कवर योर वाई। आज हम सबको अपनी वाई ढूंढनी है। नो डाउट हम सभी यहाँ पर बैठे हैं, आपकी वाई ऑलरेडी क्लियर होगी, लेकिन आज हम इसको और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। क्योंकि आज यहाँ पर जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ वो किसी प्लान या प्रोडक्ट के बारे में नहीं है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपकी वाई क्या है। यस, रुकिए, मुझे आंसर करने से पहले मेरी बात को आपने प्रॉपर सुनना है। मैं आपसे यह नहीं पूछ रही कि आप यहाँ से कितना पैसा कमाना चाहते हो, क्योंकि पैसा तो रिजल्ट है, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। लेकिन वो कौन सा ऐसा कारण है, वो कौन सी ऐसी जिद है जिसकी वजह से आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा और आप इतनी अर्ली मॉर्निंग आके इस मीटिंग में बैठे हो। आपने इस एमएलएम सेक्टर को क्यों ज्वाइन किया, आपकी वाई क्या है। क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी वाई होगी उतना ही लंबा आप इस सिस्टम के साथ चल पाओगे। क्योंकि जब आपकी वाई स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी हाउ जो है बहुत इजी हो जाती है। क्योंकि मेरा एक चीज मानना है कि वाई जो है ना वो 95% है। काम को क्यों करना है, करना कैसे है, ये तो सिर्फ 5% हिस्सा रह जाता है। उसमें तो हमारी पूरी टीम है हमें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा फ्यूल आपके अंदर होना चाहिए वो आपकी वाई होना चाहिए। क्योंकि एमएलएम के अंदर जो सक्सेस है ना तो वो प्रोडक्ट से मिलती है ना प्लान से मिलती है, बल्कि आपकी वाई से आती है, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोडक्ट हो। आपको कुछ कारण मिले होंगे जिसकी वजह से आपने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया होगा, लेकिन अगर आपकी वाई स्ट्रांग है तो वही आपको अनस्टॉपेबल बना सकती है इसके अंदर। क्योंकि आपका क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो होता क्या है, मार्केट में छोटे छोटे कई कारण हमें ऐसे मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम इस इंडस्ट्री में जिस जुनून के साथ एंटर किए थे हम उसको छोड़ करके भाग लेते हैं। तो वाई की ना 3 लेयर्स होती हैं, मेरा ऐसा मानना है। अगर आप सहमत हुए तो मुझे जरूर बताना। जो लेयर 1 है वो बहुत ही सॉफ्ट है। उस वो कारण हो सकता है आपका पैसा, कार, आपको घर बनाना है, टूर, रिकग्नाइजेशन, ये सारे टेम्परेरी फ्यूल हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप इस सेक्टर में आ गए आपको पैसा मिल गया तो आप छोड़ के चले जाओगे। अगर आपकी वाई बिल्कुल नॉर्मल होएगी, टेम्परेरी फ्यूल होएगा, तो आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आज की डेट में त्रासदी ये है सर कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, पर हमारी जो जरूरतें हैं हम उनको अपना सपना मान के बैठे हैं। आज घर जो है वो हर किसी की जरूरत है। अगर आप उस जरूरत को सपना समझ के यहाँ पर आए हो और आपकी वाय है सिर्फ घर बनाना, तो मुझे लगता है कि आप जल्दी ही इस इंडस्ट्री से बाहर हो सकते हो। आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं लेयर 2 की। ये थोड़ा सा इमोशनल है कि आप इस इंडस्ट्री में पैसे की वजह से नहीं हो, आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए, आप यहाँ पे सिक्योरिटी की वजह से हो। क्योंकि आज की डेट में हम जो भी व्यवसाय की बात करें, मैं सभी व्यवसाय की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। अगर मैं बात करूं, एक सर्जन है जो एक ऑपरेट करने का 25 लाख रुपए लेता है, लेकिन अगर उसका अंगूठा कट जाए दाहिने हाथ का तो वो कैसे ऑपरेट कर सकता है। क्या उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे उस डिग्री के जिसमें उसने करोड़ों रुपए लगाए, अपनी इतने सालों की प्रैक्टिस करी, मात्र एक अंगूठा कट जाने की वजह से वो अब काम नहीं कर पाएगा और उसको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपकी टीम है, आपके सीनियर्स हैं, आपकी ग्रो लाइंस हैं आपके साथ। तो आप यहाँ पे सिक्योर हो। किसी कारणवश कुछ समय के लिए आप उस सिस्टम में नहीं भी रह पाए, पर आपका सिस्टम, आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है। हो सकता है आपका इमोशनल वाई है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए,
आपको अपनी फैमिली के लिए बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए, आप यहाँ पे हेल्थ के लिए आए हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे हेल्थ की वजह से ही एंटर करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका जो वाई है वो सोलफुल हो जाता है। और जो इमोशनल वाई है ना, ये थोड़ा सा पावरफुल फ्यूल है। अब बात करते हैं सोल वाई की। अब सोल वाई क्या है? मेरे पास सब कुछ है। आप यहाँ पे 90% लोग ऐसे होंगे जो शायद फुल टाइम नेटवर्कर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि आपको पैसे से ज्यादा किसी की जिंदगी बदलनी है। आप चाहते हो कि जब इस दुनिया से रुखसती हो, क्योंकि जाना सपने ही है, कब चले जाए पता नहीं, किसी की एक्सपायरी डेट नहीं है यहाँ पे कि पहले से किसी को पता हो। और हम हर चाहते हैं कि हमें दुनिया अच्छे नाम से जाने, और यही असली वाह है दोस्तों। प्लीज कोई आर्टिस्ट स्टार्ट कर रहा है मत कीजिए। अभी बात करेंगे, हमें हमारी वाई को समझना है, क्योंकि लोग यहाँ पे फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको मुश्किलें आती हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। इस इंडस्ट्री में लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनको मुश्किलें आती हैं। मुश्किलें उनको हर जगह पे फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन वो फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो बाय है वो बड़ी नहीं है। उनके ऑब्स्टेकल्स, उनकी परेशानियां बड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे आने वाले टाइम में। आपकी वाय जो है वो स्ट्रांग है, ये टेस्ट आप कैसे करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, इस इंडस्ट्री में बहुत सालों का एक्सपीरियंस लिए बैठे हमारे सामने धुरंधर भी हैं इस मीटिंग के अंदर। अब वो इतने सालों से टिके हुए हैं, वो क्यों? क्योंकि उनका वाय स्ट्रांग है। आपको भी आपकी वाय टेस्ट करनी है। अगर आपको इस सिस्टम में सिर्फ 1 महीना हुआ, आपने 20 लोगों से बात करी और 20 लोगों ने ही मना कर दिया, पर आप फिर भी इस सिस्टम में हो, आपकी वाय स्ट्रांग है। टीम छोड़कर चली जाए, टीम बोले कि नहीं हमें नहीं करना, आप तब भी टिके रहो, कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करेंगे, आपकी वाय स्ट्रांग है। काम रुक जाए किसी कारण से, रिजल्ट लेट आए, कोई बात नहीं, आप टिके हुए हो क्योंकि आपकी वाय स्ट्रांग है। फैमिली साथ ना दे, किन चक्करों में पड़ गए, ये सुबह सुबह क्या लगा रखा है मीटिंग, और शाम को 8:30 बजे क्या चल रही है, कोई बात नहीं, फिर भी आप टिके हुए हो ना क्योंकि आपकी वाय स्ट्रांग है। अपलाइन भी छोड़ के भाग जाती है बहुत जगह पे, ऐसा होता है, लेकिन आप फिर भी टिके हुए हो क्योंकि आप मानते हो कि आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, क्योंकि आपकी वाय स्ट्रांग है। प्रोडक्ट लेट आया, अब प्रोडक्ट के इंतजार में आपने बिजनेस नहीं छोड़ा, प्रोडक्ट 4 दिन की जगह से 7 दिन में आया, पर आप फिर भी टिके हुए हो क्योंकि आपकी वाय स्ट्रांग है। अगर आप इन सब कारणों के बावजूद भी इस बिजनेस में हो, तो भाई साहब मुबारकबाद, आपकी वाय बहुत स्ट्रांग है। आपको दुनिया की कोई भी ताकत जो है वो कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अब एक चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, पहले छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इसी मीटिंग के दौरान। आप इसी स्लाइड को देखते हुए अपनी अपनी वाय लिखेंगे, और बाबा सर को आप मैसेज कर देंगे चैट बॉक्स में, अगर वो चैट ओपन है तो। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी डायरी पे लिखें कि आपकी वाय क्या थी। और वो वाय जो आज आप लिखोगे, उसको आज पोस्टर बना के अपने रूम में लगा लेना। सुबह उठते, शाम को उठते, वो आपको दिखनी चाहिए कि आप इस बिजनेस में क्या क्यों हो। रीजन बता देती हूँ। जब भी एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको चौथे 5वें महीने के बाद पेन्स भी स्टार्ट होते हैं, उसकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करती है उस प्रोसेस को। तो दोस्तों, अगर आप जुड़े हो ना, तो मैं तो इसको कहती हूँ, शुरू के जो दिन होते हैं, 90 दिन होते हैं, इट्स अ प्रेगनेंसी पीरियड। आप उस औरत को देखें जो इतना दर्द झेलती है, लेकिन उसके बेड के सामने एक बहुत ही प्यारे से बच्चे की तस्वीर लगी होती है। जब भी उसको दर्द होता है, वो उस तस्वीर को देखती है और उसको उसकी वाय पता चल जाती है कि उसको माँ बनना है, उसको उसका सपना दिख जाता है। तो अगर आपका भी सपना इतना ही ज्यादा स्ट्रांग, आपकी वाई इतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो दुनिया की तो कोई भी ताकत जो है वो आपको नहीं रोक सकती। माहिरा अब मैम, आपका ना स्क्रीन के ऊपर शायद कोई लाइंस मार रहा है। नीचे देखिए लेफ्ट साइड ना एक ग्रीन कलर का गोला सा है, उसको दबाइए, जी सर। एनोटेशंस ऑफ कर दीजिए।
ओके अ, सर, थैंक यू। आप पीसी यूज कर रहे हो तो फिर इससे नहीं होगा। जो ग्रीन कलर की पट्टी है ना, यू आर शेयरिंग स्क्रीन, उस पे जाएंगे। इसको क्रॉस कर दीजिए मैम नीचे से। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, मोर में जाएंगे तो डिसेबल एनोटेशंस का ऑप्शन आएगा। राइट साइड मोर है ना, डिसेबल एनोटेशंस फॉर अदर्स, इस पे क्लिक कर दीजिए जी। और एक बार ये जो आपने पहले खोला है पेंसिल वाला, उसमें इरेज ऑल का ऑप्शन होगा। हाँ, डिलीट ऑल, इरेज, हाँ जी, इरेज, इरेजर से भी आप ये लाइंस जो है वो इरेज कर सकते हैं। जो राइट साइड है ना, इरेजर सेलेक्ट करके, हाँ, क्लियर ऑल भी हो जाएगा, यस। जी मैम, अब क्रॉस थैंक क्रॉस यू, पे थैंक यू, क्लिक कर, हाँ, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू मैम, कंटिन्यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, रिमेम्बर व्हाई यू स्टार्ट। बहुत बार मन करेगा कि यार छोड़ दें, लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि आपने तो बहुत ही प्यारी भावना के साथ, अच्छी भावना के साथ इस बिजनेस में स्टार्टअप लिया। आप लोगों की हेल्थ ठीक करना चाहते हो, आप लोगों को वेलनेस देना चाहते हो। लोग समझ नहीं रहे, कारण कोई भी हो सकते हैं, पर आपका मन कर गया किसी भी कारण से छोड़ने का। तो वो पोस्टर को दोबारा देख लेना जो कमरे में लगाया था, कि आपने शुरू क्यों किया था, आपकी वाय क्या है। क्योंकि लोग बिजनेस छोड़ते नहीं है, लोग अपनी वाय भूल जाते हैं। जिस दिन आपकी वाय आपके एक्सक्यूज से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब यहाँ पे मैं छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। एक बार क्या होता है, एक हस्बैंड वाइफ अपने बच्चे के साथ एक फ्लैट में रह रहे होते हैं, और उस फ्लैट में आग लग जाती है, और वो 13वीं मंजिल पे रह रहे होते हैं। आग इतनी भयंकर होती है, वो फटाफट घर से भाग के बाहर निकलते हैं। और उस व्यक्ति को याद आता है कि कल उसने 2 लाख रुपए निकाले थे, जो कि अलमारी में ही पड़े रह गए। वो जैसे ही अपने घर में घुसने की कोशिश करता है, फ्लैट में घुसने की कोशिश करता है, आग की लपटें इतनी तेज होती है। वो कहता है यार छोड़, जान है तो जहान है, पैसा तो फिर भी कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इतनी देर में उसकी वाइफ चिल्लाती है, मेरा बच्चा कहाँ है। बच्चा अभी पालने में सो रहा था, 9 महीने का बच्चा पालने में सो रहा था। अब उस व्यक्ति ने ना तो फायर ब्रिगेड की वेट करी, ना उसने ये सोचा कि मैं जल जाऊंगा, राख हो जाऊंगा। वो उस हडल को पार करते हुए गया, और उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और बचा के ले आया। वाय पहले भी थी, पर वो स्ट्रांग नहीं थी, क्योंकि वो सिर्फ पैसा था। मैं क्यों कहती हूँ, पैसा तो एक रिजल्ट है, लेकिन दूसरी वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, क्योंकि अब उसके खानदान के वारिस का सवाल था, उसके जिगर के टुकड़े का सवाल था। तो वो आग में घुस गया। जिस दिन आपकी वाई इतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी, आपको कोई नहीं रोक सकता। इनकम कम हो सकती है, टीम में कुछ भी हो सकता, कोई भी कारण हो सकते हैं, लेकिन आपकी अगर वाई जिंदा है, तो इस सिस्टम के अंदर आपका होना और आपकी कामयाबी भी जिंदा है। अब आप एमएलएम क्यों क्यों चूज करेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आपकी वाय तो आपको पता चल गई। अब बहुत सारे व्यवसाय हैं, बहुत सारे दुनिया भर के काम हैं, और आप लोग करते भी होंगे शायद। उसके साथ आपने पार्ट टाइम एमएलएम स्टार्ट किया होगा। लेकिन आपको एमएलएम क्यों करना है, मैं आपको कुछ कारण बता दूंगी। आई कैन गिव यू सम कारण टू डू एमएलएम। सबसे बड़ा कारण, आप यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो मात्र क्या कहा जाता है कि आपकी जरूरत का आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करें, और आप इस व्यापार को स्टार्ट कर सकते हैं। मुबारक हो, आपने अपनी जरूरत का सामान खरीदा, और आप एक व्यापार के हिस्से बन गए, जहां पर संभावना है कि आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मैं संभावना शब्द क्यों यूज करती हूँ, क्योंकि वो आपकी वाय पे भी डिपेंड करता है। मैं गारंटी नहीं कर सकती ना सब करोड़ों कमा लेंगे, क्योंकि जिसकी जितनी वाय होगी, वो उतना उतना यहां से कमा लेगा। तो अगर मैं ये बात बोलूं, एमडब्ल्यूसी के अंदर आप छोटू सी अमाउंट के साथ कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो अपनी जरूरत के हिसाब से के, और आप इस इंटरनेशनल बिजनेस में शामिल हो सकते हो। तो सॉरी टू से, अगर किसी ने गोलगप्पे का ठेला भी लगाना हो ना, तो कम से कम 70-80 हजार रुपए का बजट लगता होगा उसका। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जिंदगी बदलने की, और ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है एमएलएम। आप कहीं से भी काम कर सकते हो। अब एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। मैं होशियारपुर में बैठी हूँ, परवीन सर अपनी लोकेशन पे हैं, बाबा जी अपनी अपना बाजवा जी अपनी लोकेशन पे हैं,
ममता मैम अपनी लोकेशन पे हैं। हम लोगों ने एक ही टाइम पे बैठ के यहाँ पे कितने स्टेट्स को कवर कर लिया। हो सकता है इंटरनेशनल भी यहाँ पे हमारे साथ कोई हमारा परिवार का बंदा बैठा हो। तो ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटी आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कहीं पे भी बैठ के। मैं यहाँ पे बैठ के, मैंने अमेरिका में एक डॉक्टर साहब को ज्वाइन करवाया है 10-12 दिन पहले। अगर मुझे वैसे अमेरिका जाना होता तो पहले तो वीजा ही नहीं मिलता इजी। वीजा मिल जाता तो मैं घंटों का सफर करके लाखों रुपए खर्च करके उस व्यक्ति तक पहुंचती। और ये लोगों का बिजनेस है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको लोग चाहिए। और लोगों की यहाँ पे कमी नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो रॉ मटेरियल है ना, वो बहुत ज्यादा है। लोग हमारा रॉ मटेरियल है इस बिजनेस का। और फाइनेंशियल फ्रीडम, अगर आप जो भी काम करते हैं उस काम के साथ साथ आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। क्योंकि बिजनेस देखो दो ही तरीके से होता है, या तो फुल टाइम या तो पार्ट टाइम। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप फुल टाइम एमएलएम करते होंगे। अगर आप कुछ करते हैं, आपकी कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, तो आप पार्ट टाइम करते होंगे। सम टाइम कुछ नहीं होता सर, सम टाइम कुछ नहीं होता। दुकान अगर आपने खोली है, शोरूम अगर आपने खोला है, तो उसका शटर आप रोज उठाते हो, कभी कभी नहीं उठाते। उतने ही सीरियस होके आपको यहाँ पे काम करना होगा। तो ये कुछ कारण है जो आपको मैंने बताए कि आपने एमएलएम क्यों करना है। अब यहाँ पे एक चीज और, आपको एमडब्ल्यूसी ही क्यों करना है, हम ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमें एमडब्ल्यूसी ही क्यों करना है। बाकी और भी तो बिजनेस है ना, और भी एमएलएम है, आप कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो चीज पाई कि ये जो बिजनेस प्लान है, ये जो प्रोजेक्ट है, ये नेटवर्कर और यूजर दोनों के लिए फ्रेंडली है। कुछ कंपनियों में कमीशन बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं होती। कुछ में प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, प्लान में पैसा नहीं होता। तो वहां लीडर का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीजें बेस्ट हैं। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट यूनिक है। एमएलएम के अंदर किसी भी व्यक्ति के पास ये ट्रांसडर्मल टेक्नोलॉजी पैचेस नहीं है। गुड न्यूज है, आप सॉफ्ट लॉन्चिंग में ही पूरी दुनिया को कवर कर सकते हो, अपनी टीम बना सकते हो। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं ना कि अगर ये प्रोडक्ट प्री लॉन्चिंग में आ जाता तो मैं बहुत बड़ा काम करता, अब आ गया, अब दिखाओ अपने जलवे, अब वो मौका आ गया। राइट, न्यू टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एमएलएम सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, पर लाइफस्टाइल का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ये कितना बड़ा है, ये आप देखिए उस लीडर को जिसने आपके सामने सिस्टेमेटिकली बिजनेस को स्टार्ट किया, और उसने किस तरह से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, और किस तरह से उसने फैमिली और अपना लाइफस्टाइल जो है चेंज कर लिया। तो एक्टिविटी करते हैं, आपको आपका वाई जो है वो फाइंड आउट करना है। ये बहुत जरूरी है सर। ये आप आज प्लान दो, उससे भी ज्यादा जरूरी है आप किसी के साथ प्रोडक्ट शेयर करो, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आज ही आपकी वाई जो है वो क्लियर हो जाए। तो छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहेंगे हम सभी यहाँ पे। मेरे को तो स्लाइड देखनी पड़ेगी। हम सभी यहाँ पे बहुत ही सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करेंगे। कीजिए सभी आंखें बंद, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह जो चीटिंग नहीं करता। टीचर ने बोला वो बीच में हाथ हटा के आंख निकाल के देखता नहीं कि टीचर क्या कर रही है। बहुत ही प्यार से आप सॉफ्टली अपनी आंखों को बंद करेंगे और आप इमेजिन करें कि 5 साल बाद एमडब्ल्यूसी में अगर आपने मेहनत की होगी, सिस्टम को फॉलो किया होगा, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आज आप जैसी जिंदगी जी रहे हो उससे कितनी बेहतर जिंदगी आपकी होगी। अगर आप यहाँ पे फोकस कर रहे हो तो आपकी फैमिली की लाइफ कैसी होगी, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, और आपको कैसी जिंदगी जीनी है। अब आप धीरे धीरे आइज को ओपन करें और अब आप सोचें, आप जो आज जिंदगी जी रहे हो वैसी जिंदगी जीनी है, या फिर जो आपने अभी इमेजिन करी वैसी जिंदगी जीनी है। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अफर्मेशन, माई पर्पस इज क्लियर एंड इट गिव्स मी पावर एवरी डे। ये अफर्मेशन है, ये आप अपने आप को बोले कि मेरी वाई क्लियर है और ये मुझे पावर देती है हर रोज काम करने के लिए, हर रोज मीटिंग करने के लिए, हर रोज लोगों से बात करने के लिए। ये अफर्मेशन है, ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में।
क्योंकि जो वाई है ना, वो आपको डायरेक्शन देती है एक्शन लेने के लिए, आपको इमोशनली स्ट्रेंथ देती है, आपको कंसिस्टेंसी देती है इस बिजनेस में टिके रहने के लिए। ये आपका इनर इंजन है जो आपको इस सिस्टम में जिंदा रखेगा। योर वाई मस्ट बी स्ट्रोंगर देन योर एक्सक्यूजेस, बिगर देन योर फियर एंड लाउडर देन योर डाउट्स। इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर ले और वॉलपेपर लगा लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वाई जितनी स्ट्रांग होगी, आपको एक्सक्यूज कुछ भी नहीं लगेंगे। सो थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट वाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जो वक्त यहाँ पे बिताया, मैं जस्टिफाई कर पाई होंगी। आपने जो वक्त मेरे साथ यहाँ पे बिताया, मैं अपना 100% दे पाई होंगी। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू परवीन थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक मीरा यू, जी। थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त मैम। बहुत ही जबरदस्त मैम। थैंक यू सो मच। जबरदस्त बहुत सुपर सुपर डुपर। बहुत सुपर बढ़िया डुपर। मैम, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत बहुत ही शानदार, बहुत बहुत ही शानदार मैम, बहुत ही शानदार मैम, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही थैंक यू। जबरदस्त। ग्रेट, 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 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मतलब ना क्या प्राउड फील आता है कि हमारी टीम के अंदर कितने शानदार जानदार लीडर्स हैं। सो बहिरा जी, सलूट है आपको, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि ये सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो सच्चाई है, जो लोग यहाँ पे ज्यादा लंबा समय टिकते हैं, जब तक उनका क्लियर नहीं होगा वही लोग टिकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू। एक ऐसा ऐसा आपने इमोशनल तरीके के साथ इसको डिलीवर किया है। डिलीवरी का जो मेथड था, सलूट है, थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त। सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब आपको ऐसी ऐसी टीम के अंदर, मैं पहली बार हम सुना है इसको, मिहिरा जी को हम पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। तो मेरी टीम के अंदर ऐसे नगीने हैं, तो सो थैंक्स करता हूँ परमात्मा का। तो दुनिया के अंदर आप जैसे ही किसी चीज को तन मन धन से अपने अपने इमोशन के साथ अच्छे से करते हैं, तो आप खुद भी नहीं जान पाएंगे कि आपकी आपकी टीम के अंदर, आपके आपके पूरे बिजनेस के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो सच्चाई है दोस्तों, यहाँ से सिर्फ एक जरूरत है कि आज जो हमारा समय है, प्री लॉन्चिंग का समय है, इस सभी के अंदर आज इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हमको मिलेगी। तो क्या लगता है कि यहाँ से मैं एक ही चीज बोलता हूँ, 1 साल के बाद आपका इनकम क्या है वो मायने नहीं रखता, 1 साल के बाद आप क्या हो जाओगे वो मायने रखता है। जो आपकी जिंदगी के अंदर परमानेंट रहने वाला है, परमानेंट रहने वाला है। यहाँ से हमको जो चीजें मिल रही हैं, जैसे जैसे मिल रही हैं, तो मेरी तो डायरी इतनी अच्छी, मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए एक वरदान बनने वाली है। मैं पिछले 28 साल से सीख रहा प्लीज हूँ। सर, और बीच में आपको थोड़ा टोक रहा हूँ प्लीज सर। एक थोड़ी हाँ जी, हाँ जी, कंग्रेचुलेशन बिल्कुल। और देते हैं हमारे हमारे जी को कंग्रेचुलेशन और कर देते हैं हम सब लोग कि कल रात को इनका मलेशिया PSC हो गया, मलेशिया टूर। ओ वाह सोने पे सुहागा, ग्रेट, वेल डन, वेल डन, वेल डन। थैंक यू सो और मच। ऐसे ऐसे जो जांबाज लीडर है, ये दुनिया के लिए एक लीड बाय एग्जांपल बनने वाले हैं। सो दीपक जी, थैंक यू वेरी मच, ऐसा हीरा, ऐसा नगीना हमको दिया। सो धन्यवाद, ये टीम वर्क है। सो हमारा यहाँ से एक ही मकसद है कि बस हमने यहाँ से अपने आप को ग्रो करना है। तो आप, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आप जैसी सोच के साथ आते हैं वैसा ही लेते हैं। यहाँ पे जो लोग कुछ करने की चाहत में हैं, तो वो करके जाएंगे। यहाँ पर जो लोग नुक्स निकालने की चाहत में है, वो नुक्स लेके जाएंगे। आप देखिए आपका क्या सोच है, आप क्या लेने आए हैं। तो सच्चाई है, उसी को वही मिलता है जो कुछ लेना चाहता है। तो सबसे पहले हमको कहते हैं ना कि चेंज करने की जरूरत है। तो हमारा चैनल, हमारी खुद की थिंकिंग, हमारा खुद का विजन, तो जैसे ही हम अपने आप को चेंज करने के बारे में सोचते हैं, तब उसके ऊपर काम करते हैं। तो मैं आप सबको यहाँ पे जो है अपने आप को, आज 60 लोग हैं, सो आज और गॉड ब्रेक हो गया, आज सुबह का सेशन का 60+ हुआ है। तो ये 60+ पे नहीं, ये बहुत आगे जाने वाला है। ऐसे ऐसे लीडर हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, तो लोग उनको ढूंढते हुए यहाँ पे आ गए। सुबह का सेशन, एक ही चीज बोलता हूँ, यदि आप जिंदगी के अंदर वास्तव में ही बिजनेस के अंदर टिके रहना चाहते हैं, तो ये सेशन क्यों कंपलसरी है, हम खुद को भी नहीं मालूम यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है। हर आदमी यहाँ से सीखने के लिए आएगा। कोई भी आदमी जब किसी मुकाम पे जाता है, तो वो अपनी अपनी ही वैल्यू के साथ जाता है, अपनी ही एजुकेशन के साथ जाता है। बट उसका जो लेने का, जो रिसीविंग करने का नजरिया रहता है, वो उसको और ऊपर लेके जाता रहता है। तो यही चीज है, जब आप सीखते जाएंगे, जहां से मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हर डेली मीटिंग में है, डेली मीटिंग के अंदर है, और उसके साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्प्लीमेंटेशन।
तो प्लीज आप अपना अपना प्लीज जितने भी दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं एक चीज चाहूंगा कि आप हर संडे की संडे आप अपना जो इसको यूज करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसका हमको रिजल्ट आता है। क्या रिजल्ट आता है? हमारा यहाँ पे मेन काम क्या है? हमने लोगों को अपनी टीम के अंदर लेके आना है। तो आपकी टीम एक हफ्ता पहले कितनी थी, आज कितनी है? पहला स्टेप ये आपने हर हर वीक आप अपना चेक करिए। तो जब तक यदि लगता है कि आप भाई लास्ट वीक भी आपका गिनती उतना ही था, आज भी उतना ही है, तो भाई आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय आप अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हमारा यहाँ से टारगेट है कि समय को जो आपने लिया उसको यूज ना किया। भाई आपने घर के अंदर फ्रूट लेके आए, बहुत बढ़िया महंगा फ्रूट लेके आए, अच्छा सा फ्रूट लेके आए, खाया ही नहीं, तो क्या फायदा होगा उसका? प्याज पड़ा पड़ा गल जाएगा और फिर आप उसको बास्केट में डाल दोगे, उसको डस्टबिन के अंदर। तो आपकी नॉलेज भी जब आप यूज नहीं करोगे तो दिमाग में पई पई गल सड़ जाएगी और खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। आज आपको इतनी अच्छी वाई वाई मतलब हमारे बिजनेस के अंदर जुड़े रहने के लिए, हमारे बिजनेस के अंदर ग्रो करने के लिए आज इतने अच्छे पावर पॉइंट मिले हैं। मेरे तो आज 2 पेज भर गए। मतलब कि आज इन चीजों को आपने सुन तो लिया, अच्छी भी बहुत लगी, बट उसका इस्तेमाल ही नहीं किया। तो क्या लगता है कि हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ ले लेंगे, कुछ पा लेंगे? तो भाई अपना एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपका जीवन के अंदर जानकारी लेने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानकारी को इस्तेमाल करना। यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप जो लोग अपना आज विजन क्लियर करेंगे, वाई क्लियर करेंगे, अपनी डायरी के ऊपर लिखेंगे, इसका मतलब उसने मीटिंग सुना और सुनने के बाद उसने इम्प्लीमेंट किया, अपना ड्रीम बोर्ड बनाएंगे। चाहे अपनी डायरी के अंदर बनाइए, चाहे आप अपने बेडरूम के अंदर बनाइए। जिसने वो बोर्ड बना लिया आज की आज में, आज की आज में, इसका मतलब वो लोग इसको सुनने के साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और जो इम्प्लीमेंट करेंगे वही है, नहीं तो वही कूड़े की तरह, वही गले हुए फ्रूट की तरह आपकी नॉलेज भी गल के खत्म हो जाएगी। तो प्लीज इस्तेमाल करिए, जो चीज आपको मिल रही है उसके ऊपर काम करिए, तभी आपकी जिंदगी के अंदर कुछ बदलाव आएगा। आपके पास कितना भी बड़ा ज्ञान का भंडार है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। जोधपुर मेरे गुरुजी थे, उन्होंने मेरे को हेल्थ के बारे में सिखाया, तो उन्होंने मेरे को वापस आते समय कहा कि भाई आपके अंदर, उन्होंने 2 बातें मेरे को बताई। पहली बात ये थी कि मैं पेशेंट को ठीक करने के लिए कर रहा था, तो उन्होंने कहा जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि ये पेशेंट बीमार क्यों है, तब तक उसका इलाज नहीं शुरू करना। और दूसरी बात उन्होंने बोली थी कि भाई जो चीज आपने सीखी है उसको आगे सिखा, आप आगे बताना है। तो मेरे को तो 5 साल बाद समझ आया इस बातों का मतलब क्या था। 5 साल बाद समझ आई कि भाई उनका मतलब था कि जब आपको पता ही नहीं है कि ये बीमारी क्यों है, तो आप उसकी जानने की कोशिश करोगे। तो 5 साल में जब भी मेरे को समस्या आती थी, मेरे को समझ नहीं आता था ये गठिया क्यों बनता है, ये हार्ट की प्रॉब्लम क्यों बनती है, ये जो अस्थमा क्यों होता है, ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, सिर दर्द क्यों होता है, सर्वाइकल क्यों बनता है। हर चीज की क्यों के पीछे जब जाता गया, मेरे को उसका नॉलेज बढ़ता गया। और 5 साल बाद कोई ऐसा सवाल नहीं आया मेरी जिंदगी में कि मेरे को उसका उसका सोल्यूशन लेना पड़े। तो एक राज होता है, गुरु जी जब कोई चीज आपको बताते हैं उसके पीछे राज होता है, तो राज ये था, मेरी वो नॉलेज बढ़ाना चाहते थे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो भी चीज आप सीखो उसको आगे बांटते जाओ। और मैंने मतलब ये बांटने का पीछे कारण क्या है कि आपको याद हो जाएगा, जितनी बार आप बांटोगे उतनी बार आपको याद हो जाएगा, आपको याद रहेगा, तो आप उसको इस्तेमाल करोगे। तो आज हम, यदि कोई आपको अच्छी चीज लगती है उसको बांटिए। आज आज मीरा जी के आपने सेशन से जो लिया है बांटिए, उसको अपनी टीम के अंदर शेयर करिए। जितने भी लोग मिलते हैं उनको बताइए सबको मैंने आज ये चीजें समझी। मेरा तो हिल गया अंदर से कि वास्तव में मैं तो ऐसे ही भाग रहा था, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं थी, समझ ही नहीं थी मैं। मतलब बिजनेस के अंदर जो आज आपको फीलिंग मिला है, कम से कम 10 लोगों के साथ शेयर करना, 10 अपनी टीम के साथ शेयर करना। जितने भी लोग आपके यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देते उसको फोन करिए, यार कमाल हो गया। मतलब कि आपकी उस शेयरिंग से क्या होगा, आप 100% आप अपना चार्ट बना लोगे। आप उसको बताने से कम आप उसके ऊपर आ जाओगे। यहाँ से यही चीज है कि हम किसी चीज को सुनते हैं तो कितने लोगों को सुनाते हैं। हम डेली यहाँ से ट्रेनिंग सुनते हैं। तो आज की टीम के अंदर आप देखते हैं कि मेरी टीम के अंदर ये लोग नहीं थे, तो आप उसको बताइए। आप उसको बताने से क्या होगा कि आपकी रिपीट हो जाएगी, आपका रिपीट हो गया तो आप उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है, रिपीट इम्प्लीमेंटेशन, लेना देना और इस्तेमाल करना। ये चीजें आपकी बन जाएगी, जब ये बन जाएंगी तो आपकी जिंदगी ऑटोमेटिकली अपग्रेड होती जाएगी।
आज का हमारा जो दिन है, आज वैसे तो हम बिजनेस के ऊपर बात करते हैं, बट आज का दिन जो है अभी प्रोडक्ट के ऊपर ही, आने वाले 15 मिनट हम प्रोडक्ट के ऊपर ही एक जनरल कॉमन डिस्कशन करेंगे। उसके पीछे जैसे ही आ, हम बात करते हैं ना बिजनेस की वाई, ऐसे ही आप हेल्थ की वाई आज यहाँ से लेके जाने वाले हैं। आज आप सोच कर देखिए, हमारी जिंदगी के अंदर हम जब भी अपनी फैमिली के अंदर कोई इमरजेंसी देखते हैं, कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई कोई हार्ट की इमरजेंसी आ गई, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई मोटापे, कोई भी ऐसा है कि मोटापा बहुत ज्यादा हो गया, उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही हैं। आप रूटीन के काम करने के अंदर समस्याएं आ रही हैं, आज छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, शुगर की गोली शुरू करती, हाई बीपी की गोली शुरू करती, डिप्रेशन की गोली शुरू हो गई। तो ये सब चीजें जो आज जिंदगी में आ रही हैं, तो इसका कोई तो कोई रीजन होता होगा। हर आदमी जिंदगी के अंदर हम जब भी ये देखते हैं कि जब कोई आप किसी बीमार आदमी को देखते हैं, किसी तंदुरुस्त को देखते हैं, किसी अमीर को देखते हैं, तो किसी गरीब को देखते हैं, तो उसके पीछे हर के पीछे एक रीजन होता है भी क्यों है ये। हम अपने आप के अंदर अपने आप को बेटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम अपनी इमरजेंसी से बचाने के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। आज बड़े समय के बाद एक ऐसी चीज है, मतलब इसको सुनते ही मेरे को प्राउड फील होता है कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इतना जुनूनी रहता हूँ किसी अच्छी चीज को यूज करने के लिए, मैं उसको यूज करके ही उसके साइड इफेक्ट ले लेता हूँ। मतलब कि किसी भी चीज को यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट आपको यदि हैं उसके अंदर आपको मिलते हैं। तो आज से पहले मैंने जितनी भी जगह पे काम किया है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल मैं अपने आप से मैं 100% करता हूँ। मैंने ऐसी कोई काम नहीं किया जिसके अंदर मेरा यूजिंग जो है वो कम रहती है, क्योंकि वो आपको अंदर से इसकी रियलिटी बताती है। किसी भी प्रोडक्ट की रियलिटी आपकी, कंपनी की रियलिटी आपकी, जड़ की रियलिटी आपके प्रोडक्ट के अंदर पड़ी रहती है। तो आज आज मैं जिंदगी के अंदर मेरे को पता चल गया कि ये 3 पैच मैं एक साथ लगा सकता हूँ। तो आज 3 पैच हर रोज मैं लगाता हूँ। कारण क्या है कि इसकी इसकी जो कैपेसिटी है, तो मिल मिल सर का तो मैंने एक दिन देखा, उनके साथ मीटिंग कर रहा था, उनके 4 पैच लगे हुए थे। मैं कहा सर ये हो सकता है? कहता है कुछ समय ऐसा आएगा कि आप आपकी बॉडी का रिसीविंग पावर बढ़ जाएगा, तो आप 4 पैच भी साथ में लगा सकते हैं। तो वो तो कितने समय से पिछले मैं भी तकरीबन पिछले 10 महीने से लगा रहा हूँ। तो इसकी जो आपके अंदर से फीलिंग आती है ना, क्योंकि ये एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ध्यान से समझना। कुछ लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद मैं इसका सिनेरियो बताता हूँ आपको होता क्या है। हम जनरली बोलते हैं कि जैसे ही किसी ने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो आपको इमीडिएट कुछ फीडबैक आता है, इमीडिएट कुछ रिलीफ मिलता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका वो फीलिंग कम हो जाता है, वो फीलिंग कम हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि यार इसको लगाना ना लगाना एक जैसे लग रहा है, मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं आ रहा। तो जब ये चीजें 2-2.5 महीने तक चली जाएंगी, 3 महीने क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद जो अंदर से आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है, जो अंदर से इंप्रूवमेंट हो रही है, फिर आपका एक वो परमानेंट फीलिंग आना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को समझिए क्या है। जब हमारे मान लो आपके जो है बॉडी के अंदर किसी चीज की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, तो वो चीज आपको मिलना शुरू हुई, तो एकदम आपसी आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, एकदम से रिएक्ट करती है, उसकी फीलिंग को फील करती है, लेती है, और उसका रिजल्ट आपको देती है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एक पैच लगाया और मेरा दर्द ठीक हो गया, मैंने एक पैच लगाया मेरे पाँव की जलन ठीक हो गई, मैंने एक पैच लगाया मेरा ये हो गया, एक पैच लगाया मेरी एनर्जी बढ़ गई। बट हुआ क्या, वही आदमी जब उसको लगातार दूसरे दिन, तीसरे दिन, 5 दिन, 6 दिन लगाते हैं, तो वो देखते हैं कि 7वें 8वें दिन के बाद फिर दर्द हो रहा है। तो आदमी के मन में क्या जाएगा कि यार ये पहले पहले काम करता है, बाद में इसका काम नहीं होता। किस किस के साथ ऐसी फीलिंग हुई है आप में से? किसके साथ ऐसी फीलिंग हुई है कि पहले 2-4 दिन तो बहुत अच्छा फील हुआ, जब पहले 2-4 दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद कुछ अच्छा फील हुआ? तो मैं पहले ये कंडीशन लेना चाहता हूँ कि किसको पहले 3-4 दिन बहुत अच्छा लगा, उसके बाद उसको फीलिंग आना कम हो गया। किन किन के साथ ये फील हुआ है? किसी के साथ नहीं हुआ। एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, चलो दूसरा ऑप्शन लेते हैं। किसके साथ ऐसा है कि पहले 2-3 दिन तो ओके,
अच्छा कुछ एक सेकंड। हाँ जी संगीता जी, तो कुछ आप चलो एक एक आध से ऐसे बात करते हैं फिर उसके बाद। हाँ जी संगीता, मैंने अनम्यूट किया है। ओके, कोई कोई शेयर करना चाहता है यहाँ पे इस चीज को लेके? रूपाली पटेल। हाँ जी। हेलो सर, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, रूपाली मेरी जी मम्मी। बोल रहे हैं? हाँ सर, हाँ नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, वेलकम। हाँ, हाँ सर, नमस्ते, मेरी मम्मी के नमस्ते, साथ गुड मॉर्निंग। में। हाँ, हाँ सर, मेरी मम्मी के साथ में ऐसे हुआ था सर। उनको पहले ऐसे ही लगा कि कुछ काम नहीं हाँ कर हाँ। रहा। 8 दिन तो उनको लगा है, उनको ऐसे लगा कि उनका एज ज्यादा है ना, 65 उनका एज है, तो उनको लगा काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जैसे 10 दिन हम्म। हुए, पता उनको रिजल्ट मिला। फिर उन्होंने बंद किया तो उनको हम्म। आप मालूम होगा कि नहीं, इस चीज की वजह से मुझे अच्छा हुआ था। उनको अभी रियलाइज हो रहा है ये बात कि नहीं नहीं, मुझे तो इनकी वजह से अच्छा हुआ था और मैंने बंद कर दिया तो वापस मेरा दर्द वापस आ गया। तो पहले बोल रही थी कि वो नहीं नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा है 8 दिन में, फिर बोल रही कि अभी मुझे अच्छा लग हम्म। रहा है। और बंद किया तो वापस से बोलना शुरू किया उसने कि नहीं, मुझे वो पैच से अच्छा लग रहा था, मुझे वही चाहिए। मम्मी के साथ में ऐसे हाँ, हुआ सर। ग्रेट ग्रेट ये ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, क्योंकि ये ना मुझे। ये एक्चुअली, थैंक यू रूपाली जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि एक्चुअली ये काम कैसे करता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे माइंड के अंदर होना चाहिए कि इस चीज को आप मैं एक चीज बोलता हूँ आपको, प्रोडक्ट से संबंधित कुछ भी आपके एक्सपीरियंस हो, अच्छे हो बुरे हो, तो मेरे को जरूर उसके बारे में जरूर बताना। तो आपको उसकी रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअली ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है और ये कैसे कैसे फील हो सकता है। तो यहाँ से जो हमारी बॉडी का जो एक मेटाबॉलिक साइकिल है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी है, मान लो आपकी विटामिन डी की कमी है, जिससे आपको फील आता है कि आपकी हड्डियां थोड़ी वीक महसूस हो रही है, आपका हार्ट का लुब्रिकेशन, हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है, जैसा इसके अंदर एकदम से त्रेलियां का आना होता है, तो ये हार्ट की स्टिफनेस के हैं, हड्डियों के अंदर कमजोरी है, तो आपको ना जैसे थोड़ा काम करते हैं तो आपको अंदर से एक दर्द फील होता है, हड्डियों की कमजोरी, आपका मतलब ये चीजें फील करते हैं, तो उसको लेने के बाद आपको एकदम से या तो ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम बढ़ती महसूस हो रही है, या तो आपको ये फील होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम बढ़ती महसूस हो रही है, जहाँ ये हो सकता है कि आपके ये प्रॉब्लम पहले थी नहीं, बट इसको लेने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम फील हो रही है। तो ऐसा जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो पार्ट ऑफ इसके आफ्टर लक्षण होते हैं। जैसे बॉडी को कुछ चीज देते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या फील आता है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज आप सवाल पूछ सकते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है और क्यों हो रहा है, आपको आइडिया उसका मिलना चाहिए। तो हमारे सबसे पहले तो ये है कि आपको गुड फील आता है, उसके बाद आपको कुछ चीजें फील नहीं आती, वो क्यों आता है। दूसरा, इसको लेने के साथ हमको कुछ नई चीजें फील आती हैं, वो क्यों आती हैं, कि हम पहले तो ठीक ठाक थे, इसको लेना शुरू किया तो हमको कुछ नई जो है चीज फील हो रही है। तो एक ये है कि हम भाई पहले पहले इसको हफ्ता 10 दिन यूज किया तो बहुत अच्छा लगा, उसके बाद हमने इसको यूज किया तो लगाते ना लगाते एक जैसा ही लग रहा है। तो बट इसके पीछे हमको ये 3 स्टेप समझने पड़ेंगे, ये इनके पीछे रीजन सबसे पहले। तो जब भी हम कोई नेचुरल चीज लेते हैं, हाँ जी संगीता जी कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपका यस हैंड यस रेस। सर जी, राधे राधे सर जी। राधे 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 जी, राधे राधे सर जी। राधे राधे। सर जी, पूना से मैं संगीता धोते बोल रही हूँ। एक्चुअली रेशमा मैम की टीम से बात कर रही हूँ। मैंने ये पैच लगा था, मुझे ना पैर में बहुत ज्यादा झंझनाहट है और थोड़ा बॉडी में भी पेन है, हार्मोन्स का भी प्रॉब्लम है। तो मुझे मैम ने कहा था कि पहले आप ब्रेन पावर लगा लो और फिर उसके बाद हम्म। उमस पावर लगाएंगे। अब मेरी पैचेस से अभी तक आए नहीं है उमस पावर के लिए। मेरे पैर में ना ओके। पहले झंझनाहट कम हो गई थी, पहले 2 पैच में कम हो गई थी, पर अभी हम्म। आज मेरा 5वां पैच चल रहा है। पर अभी फिर से ना पैर में इतनी सारी झंझनाहट आ रही है और बॉडी फिर से स्टिक जैसे लग रही है। तो मुझे समझ हम्म। में नहीं आ रहा, पैच तो मैं रोज लगा रही हूँ, मेरी बहू ही आयुर्वेदा डॉक्टर है, वही लगा देती है। तो मुझे हम्म। समझ में नहीं आ रही मैं आगे क्या करूँ, फिर से बॉडी यस, लॉक हुई जैसे लग रही है मेरी। गुड गुड। चलो ये प्रैक्टिकल हो गया कि वास्तव में जो मैं बोल रहा हूँ वो हकीकत में होता है। तो आप ये क्यों होता है इसके पीछे समझिए। हमारी बॉडी के अंदर ना एक सेंसर होते हैं जो हमको फील कराते हैं, फील कराते हैं।
आपकी आपकी बॉडी के अंदर कुछ भी अप डाउन हो रहा है तो आपकी बॉडी को आपके कुछ सेंसर होते हैं। जैसे सेंसर मैं समझ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेंसर का मतलब समझ आता है। जैसे गाड़ी के अंदर सेंसर है तो कई बार सेंसर काम नहीं करते, तो गाड़ी की जी ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम जो है वो शो नहीं होती। तो ऐसे ही जब हम यहाँ से कोई नेचुरल हर्ब देते हैं तो एक समय मतलब साथ के साथ आपके सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं। ध्यान से समझ रहे हैं इस बात को। कुछ जी लोग जी। कहते हैं कि ये पहले अभी मैं क्या बात बोल रहा हूँ कि लेने से कुछ को एक्स्ट्रा फील आएगा, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, मतलब एक्स्ट्रा अच्छा नहीं, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम फील आएंगी। तो जैसे ही हमारे अंदर ये नेचुरल हर्ब जाते हैं तो हमारे अंदर जो सेंसर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब बताने वाले एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले मान लो आपकी बॉडी में किसी जगह पे 2 किलो कूड़ा पड़ा था तो वो आपको सेंस होके बता नहीं रहा था ब्रेन को कि यहाँ पे कूड़ा पड़ा है। तो जैसे ही यहाँ से हर्ब उसके अंदर गया तो उसकी वो अंदर की आत्मा जगा दी उसने, तो वो उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो तभी बताया कि भैया ये कूड़ा तो पहले के था, बट वो पहले बता नहीं रहा था। तो जब आपकी बॉडी में कोई नया इशू सामने आता है तो उसका मतलब समझिए जो प्रॉब्लम इसके साथ नहीं बनी, प्रॉब्लम पहले ही थी, बट इसने उस प्रॉब्लम को बताना शुरू कर दिया। और ये 2 4 दिन 5 दिन जो है वो उसको बताता जाएगा, स्ट्रांगली बताता जाएगा, क्योंकि वो अभी अभी उसका आत्मा अंदर से खुला है वो सेंसर का। तो एक तो ये चीज होती है कि नई चीज यदि किसी को आ रही है तो वो जरूर अपने ऊपर ध्यान करे कि ये प्रॉब्लम उसके अंदर थी, आज उसकी बॉडी ने उसको बताई है। कोई प्रॉब्लम एक दिन में पैदा नहीं होती, जहाँ किसी चीज को लेने से पैदा नहीं होती, ये इसको समझो। प्रॉब्लम थी, बस आपके सेंसर ने उसको बताना शुरू किया है। तो इसको ध्यान से रखिए, तो वो समझिए इस चीज को, जो प्रॉब्लम दिख रही है उसका समाधान साथ में करना शुरू करिए, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि आप जब इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ गुड फील आता है। गुड फील आता है तो कुछ दिनों के बाद वो गुड फील चला जाता है। आपको लगता है कि अभी प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, ये 5 7 दिन काम करता है, उसके बाद ये काम नहीं करता। आपकी उसको लेके ये थ्योरी बन जाती है, फीलिंग बन जाती है। जब हमारी बॉडी में किसी चीज की बहुत ज्यादा मिकदार में जरूरत आती है, कमी आती है, मतलब आपके बहुत ज्यादा वैल्यू की प्रॉब्लम है, चाहे पेन का प्रॉब्लम है, बहुत सिवियर है अंदर से कमी जो है, तो जैसे ही उसको डाइट मिलता है तो इमीडिएट वो रिकवरी करता है, इमीडिएट वो रिकवरी करता है। इमीडिएट रिकवरी क्या करता है कि जो प्रॉब्लम ज्यादा वैल्यू वॉल्यूम थी उसको एकदम से कुछ फील कराएगा, एकदम से आपको राहत मिलेगी कि आपकी बॉडी के अंदर जो चीज चाहिए थी वो आना शुरू हो गई। तो उस शुरू होने से, जैसे आप एक एक चीज आप समझिए ध्यान से, मैं एक एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो आप जैसे ही पानी को पीते हैं, जितनी तृप्ति आपको पहले 2 3 घूंट से मिलती है, 2 4 5 घूंट से मिलती है, क्या उतनी ही तृप्ति बाद वाले घूंट से मिलती है? मतलब बाद में हमको वही पानी पीना एक हमारे लिए नॉर्मल लगता है। ऐसा ही हमारी बीमारी के लिए होता है कि जब कोई समस्या हमारे अंदर है बहुत पुराने समय से, मान लो आपकी बीमारी को पानी चाहिए था, आपकी बॉडी को ये कोई भी अपना हर्ब ले लो, ये हर्ब चाहिए था, तो वो जैसे ही उसको मिलता है एकदम से उसका फील अच्छा आता है, और उसके बाद वो नॉर्मल उसकी कमी को पूरा करना शुरू कर देगा। तो जब उसका एकदम से फील आया, वो उसको फील कराएगा, 1 दिन भी करा सकता है, 2 दिन करा सकता है, 3 दिन, जैसे हमको 1 घूंट अच्छा लगे, 2 घूंट अच्छा लगे, 5 घूंट अच्छा लगे। तो उसके बाद होगा क्या, उसके बाद आपका वो फीलिंग कम हो जाएगा। अभी उसकी प्रॉब्लम है, मान लो उसको 100 ग्राम वो न्यूट्रिशन चाहिए था, उसको मिला अभी 1 ग्राम, बट 1 ग्राम ने पहले फील करा दिया। अभी जो उसका बाकी 99 ग्राम है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा भी 1 ग्राम के बाद 10 ग्राम अंदर गया, 20 ग्राम अंदर गया, तो आपकी बॉडी फील नहीं करेगी। बट जैसे ही वो 50% से ऊपर जाएगा, जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी है वो 50% को क्रॉस करती है, किसी को वो 1 महीना लग सकता है, किसी को 2 महीना, किसी को 3 महीना, तो जैसे ही वो 50% से क्रॉस करेगी आपको अंदर का गुड फील परमानेंट हो जाएगा, आपका गुड फील परमानेंट हो जाएगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दर्द हो रहा है और छूट रहा है। पहले जब तक वो 50% तक नहीं जाता तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो कभी फील हो सकती है, कभी ऐसा होता है कि मैं ठीक लग रहा हूँ, कभी कभी फिर प्रॉब्लम फील हो रही है। तो ये तब तक रहेगा जब तक आपकी बॉडी के अंदर 50% तक आपकी डाइट की इनटेक नहीं हो जाती। तो ये पहले के 1 2 3 महीने हो सकते हैं। वैसे ये डेफिशिएंसी आप समझिए, जिस दिन आपकी रिलीफ परमानेंट होगी, और वो वहां तक तो बहुत लोग कम पहुंचते हैं, क्योंकि होता क्या है कि हम 5 7 दिन को यूज करते हैं, यूज करने के बाद जैसे ही हमारी फीलिंग कम होती है तो पैच लगाया और पेन भी हो रहा है, पैच लगाया पेन भी हो रहा है, तो अक्सर लोग इसमें से छूट जाते हैं।
यहाँ से इसको छोड़ देते हैं, बट उनको रियलिटी नहीं पता होती कि हमारे अंदर हो क्या रहा है, हमारे अंदर हो क्या रहा है। तो यहाँ से आपने उसको कंटिन्यूटी रखना है। तो आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी फीलिंग आए तो प्लीज आप जरूर सेशन, हम इसके अंदर एक सेशन सुबह के अंदर ही रख लेंगे कि आपके क्या फीलिंग आ रही है, सिर्फ आपके सवाल और मेरे जवाब। आपको क्या फील हो रहा है, मैंने किसी को ये दिया था तो उसको ये फील हुआ, तो वो क्यों हुआ, मैं रीजन बताऊंगा, टेक्निकली रीजन बताऊंगा कि भैया उसके साथ हो क्या रहा है, उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ से हमारी क्लैरिटी होती जाएगी। ये वास्तव में ही हमारे पास इतना बड़ा वरदान है। आज आप सोचिए जरा, मैं भी एक बार हार्ट अटैक ले चुका हूँ जिंदगी के अंदर, एक बार हार्ट अटैक ले चुका हूँ, और वो तो लकीली मैं अपनी बॉडी के बारे में इतना जानते नहीं किया, अपने हार्ट अटैक को मैंने खुद हैंडल किया। तो ये मतलब ये हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप यदि बॉडी के अंदर कुछ ऐसा मेजर इशू आता है तो लाखों रुपया भी लगता है और आदमी ठीक भी नहीं होता। तो आज यहाँ से यदि कोई आदमी, मान लो इस पैच को, 3 पैच है हमारे हेल्थ के, 3 पैच, 5,000 का खर्चा है हमारा महीने का, 5 से 5.5 6 हज़ार लगा लो। तो आप यदि एक पैच को एक महीना लगाया, दूसरे पैच को दूसरे महीने लगाया, तीसरे पैच को तीसरे महीने लगाया, तो ऐसे ही आप इसको रिपीट करते जा रहे हैं। रीपरचेज के अंदर तो अप्रोक्सीमेट 5,000 का ही पड़ता है। यदि आप एक पैच भी अपना रूटीन में यूज कर रहे हैं, पहले 3 महीने 3 किए, उसके बाद फिर 4th मंथ से फिर रिपीट किया, फिर रिपीट किया, तो आपने 1 साल रिपीट किया, तो कितना पैसा लगा हमारा? 1 साल के अंदर मात्र 60,000 के आसपास पैसा लगा, वो भी 1 साल के अंदर। एकदम से नहीं, एकदम से नहीं लगा। आपने ये काम भी कर लिया ना, ऐसे भी कर लिया, तो भी आपकी बॉडी से इमरजेंसी खत्म हो जाएगा। मैं इस पैच को लेके सिर्फ बोल सकता हूँ, आज से पहले मैंने जितने भी काम किए हैं, सप्लीमेंट लोग को लेके जितने भी काम किए हैं, वहां पर मैं कभी ये बात नहीं बोला, कभी ये बात नहीं बोला। ये आपकी बॉडी की रिसीविंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट यहाँ पे वो चीज सिनेरियो ही नहीं है। वहां पे जो भी आदमी यहाँ पे इसको इस्तेमाल करेगा, उसकी बॉडी के अंदर 100% चेंज आना ही आना है। कोई चीज दुनिया की रोक नहीं सकती कि आप खाना खाओ और आपका पेट ना भरे, आप पानी पियो और आपकी प्यास ना बुझे, आप सो जाओ और आपको रिलैक्स ना हो। तो ये होनी ही होनी है, क्योंकि इसके अंदर जो डाला गया है वो आपके सीधा ब्लड में जाना ही जाना है, और जो आपके अंदर उसको चाहिए वो आपका काम होना ही है। बट इसके दौरान जो स्टार्टिंग टाइम के दौरान जो फीलिंग है वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उन चीजों को अंडरस्टैंड करना है और कुछ नहीं है। आप सोचिए जरा, आपकी अपनी जिंदगी को ये 5-5 हज़ार का भी खर्चा देते गए, और आपके लाइफ में आज उसका पता नहीं चलेगा कि ये पता नहीं आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कौन सी इमरजेंसी आने वाली थी, आपकी बॉडी से निकल गई। आपको लगता है कि पता नहीं ये होना था कि नहीं होना था, बट आपका एक चीज तो हो गया ना कि भैया इमरजेंसी नहीं आ रही, नहीं आ रही। आपने 2 साल बाद देखा, 3 साल बाद देखा कि इमरजेंसी नहीं आ रही, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना बड़ा बेनिफिट हुआ फाइनेंशियली, फाइनेंशियली, मानसिक तौर पे, और आपका जो है इंटरनल कॉन्फिडेंस के तौर पे। घर के अंदर जिसके भी किसी के आज तक कोई इमरजेंसी आया है, तो आप फील कर सकते हैं कि इमरजेंसी उस आदमी को डिस्टर्ब नहीं करती, अकेला उस आदमी को डिस्टर्ब नहीं करती, जिसके ऊपर आती है पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करती है। तो आज हमको एक अच्छा ऐसा, क्या कहूं इसको मैं, एक ऐसा वरदान मिला है कि भाई जो चीज इसके अंदर डाली है, एक तो वो कन्फर्म है, जो इसके अंदर हर्ब डाले हैं उसको पढ़िए आप। एक एक हर्ब को जैसे आप पढ़ते हैं कि एक हर्ब के अंदर जो इसके अंदर है वो डाला गया है, ये 100% कन्फर्म है। नंबर 2 पे जो इसके अंदर डाला गया है वो आपकी बॉडी में 100% ब्लड में जा रहा है। तो आप जरा सोचिए कि आपकी बॉडी कैसे इंप्रूवमेंट नहीं होगी, कैसे रिजल्ट नहीं आएगा, कैसे इंप्रूव नहीं होगी। ये तो वही बात हो जाएगी यदि आप, कोई आदमी बोले कि भैया आपके पैच काम नहीं करते, वो बिना अनजानपने में बोले, तो आप उसको एक ही बात बोल सकते हैं, क्या भैया पानी पीने से प्यास जाती है? यदि पानी पीने से प्यास जाती है तो हमारा प्रोडक्ट काम करता है। खाना खाने से भूख जाती है, यदि खाना खाने से भूख जाती है तो हमारा प्रोडक्ट काम करता है। भाई ये छोटी बात नहीं है, ये आज तक नहीं बोल सकते थे बट आज बोल सकते हैं। आज हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से कभी भी किसी को कोई भी माइनस पॉइंट नहीं मिलने वाला, यहाँ से कभी भी किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलने वाला। इसके पीछे, साइड इफेक्ट के पीछे एक ही लॉजिक होता है, जो भी प्रोडक्ट के अंदर वेस्टेज मटेरियल होता है सिर्फ वही साइड इफेक्ट देता है। जो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गया, पेट्रोल अंदर गया, पेट्रोल गाड़ी के अंदर गया और वो जल के एनर्जी बन गया, गाड़ी चला दी। वो जला हुआ पेट्रोल
क्या कोई नुकसान कर सकता है? जो पेट्रोल जलता नहीं है, जो वेस्टेज के रूप में कार्बोरेटर के अंदर रुक जाता है, या जो भी मशीनरी के अंदर मटेरियल के अंदर रुक जाता है, वो ब्लॉकेज बनाता है, वही कार्बोरेटर को खराब करता है। बट जला हुआ पेट्रोल कभी कोई ब्लॉकेज नहीं बनाता। तो हमारा प्रोडक्ट का जो भी हर्ब है वो 100% अंदर जाकर माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर अपना स्वरूप चेंज कर लेता है, वो जल जाता है और वो चीज बनाता है जो हमारी बॉडी को चाहिए। इसी वजह से यहाँ से कोई